हे प्रभु महाराज, प्रभु राम और लक्ष्मण हैं, इनकी पत्नी विपिन में खो गई है। आप इनका कुछ उपाय बता दीजिए महाराज। और इनसे आप मित्रता कर लीजिए महाराज। आयुष्मान भव सुग्रीव। हे वानर राज, आप इस पर्वत पर क्यों रहते हैं? राजमहल में क्यों नहीं रहते? यह मुझे बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है। इसके पीछे क्या कोई कारण है? ठीक है प्रभु, आप पूछ रहे हैं तो मैं बतला रहा हूँ। हाँ मित्र, शीघ्र बतलाइए। सचियों के साथ मैं एक दिन प्रभु बैठा था आनंद सदन। प्रभु बस उसी समय रथ में बैठी नभ नारी एक जाते देखा। बस यह क्या कह रहे हैं सुग्रीव? रथ में नारी को देखा? हाँ प्रभु। कौन थी वह नारी सुग्रीव? श्री राम राम चिल्लाती थी और महा कष्ट पाते देखा। सुन सुन कर रुदन शब्द जिसका हम सब की छाती हाल गई। सुन सुन कर दुख भरी अपनी चीर में से एक चीर यहाँ पर डाल गई। एक हे सुग्रीव, प्रभु क्या वह चीर आप हमें दिखा सकते हैं? वह कैसी चीर है? लीजिए प्रभु, यह वही चीर है। हाँ हाँ सुग्रीव, यह तो वही चीर है। इसमें मेरी जानकी ने अपने आभूषणों को, अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर बांधकर हमें संकेत देने के लिए भेजा है। भाई लक्ष्मण, देखिए यह उन्हीं के गहने हैं ना। भैया, मैं तो माता के चरणों के सिवा कुछ देखा ही नहीं। हो सकता होगा ये वही चीर हो सकती है। नहीं नहीं लक्ष्मण, परंतु मैं तो पहचानता हूँ यह मेरी जानकी के ही आभूषण एवं ये वस्त्र उसी के हैं। हे सुग्रीव, हे वानर राज, मुझे अतिशीघ्र बतलाइए वह रथ कहाँ है, किस ओर गया था और मेरी जानकी किस तरफ? घबराइए नहीं प्रभु, हम आपको सीता जी से अवश्य मिलाएंगे। हे सुग्रीव, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। आपने बताया नहीं कि आप राजमहल में क्यों नहीं रहते हैं। आप इस पहाड़ पर क्यों निवास कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई कारण है? हाँ प्रभु, यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बतला रहा हूँ। शीघ्र बतलाइए मित्र। तुमने भी जिसे सुना होगा है बाली
जिसका नाम प्रभु है। एक दिवस यहाँ हम दानव को आया सुतवीर सुधारा था। एक दिवस आधी रजनी के अवसर पर आबाली को ललकारा था। तब क्रोधित होकर बाली उठा और गर्ज तर्ज से धाया था। तब क्रोधित पर वह मुझको समझाए गया, मैं गया तराए अपने मन में। अगर 15 दिन तक ना आऊं तो मारा समझ लेना मन में। बाट निहारी 30 दिन मैंने गुफा के द्वार, तब उसमें से हे प्रभु निकली श्रोणित धार। फिर क्या हुआ सुग्रीव? मैंने समझा उस दाने ने वध किया बाली बलिदाई का। वह जीवित क्या छोड़ेगा बाली के छोटे भाई को। बस्ती में जाकर भाई का मरने की खबर सुनाया था। तब मंत्री लोगों ने कह सुनकर मुझको भूपाल बनाया था। तब मंत्री फिर क्या हुआ सुग्रीव? हे प्रभु, उसके बाद बाली आता है और मुझे गद्दी पर बैठा देख बहुत क्रोधित हुआ और मुझे मारा और मार करके घर से भगा दिया। तभी से मैं इस पर्वत पर आए बसा प्रभु, मेरी पत्नी सहित छीन लिया प्रभु। जिस दुष्ट ने दुखा दिया तुमको, सर्वस्त्र हरा छीना नारी। उस बाली को मैं निश्चय मारू, छाया तन क्रोध बड़ा भारी। उस तुम मित्र बनाए हो मुझे को, मानो कर पूर्ण मिताई को। बस निर्भय कर दूंगा तुमको, तुम्हारे दुखदाई भाई से। हे सुग्रीव, प्रभु तुमने मुझे अपना मित्र कहा है, मित्र बनाया है। तुम महल में चलो और बाली को युद्ध के लिए आमंत्रण दो। उसका वध मेरे हाथों से ही निश्चय है। ठीक है प्रभु, यदि आप कहते हैं तो मैं चल रहा हूँ।
हे प्रभु, मुझे तब विश्वास होगा ये जो ताड़ के 7 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, यदि आप इस वृक्ष को एक बार में मार के गिरा देंगे तब मुझे मालूम हो जाएगा कि आप बाली को मार सकते हैं। ठीक है सुग्रीव, यदि तुम्हारा संशय ऐसे दूर होगा तो यही सही। सुग्रीव, हाँ प्रभु, अब मुझे मालूम हो गया है कि आप बाली को अवश्य मार सकते हैं। ठीक है, तो शीघ्र महल की ओर प्रस्थान करो, आक्रमण करने की तैयारी करो मित्र। ठीक है प्रभु, चलते हैं। बनवा में सुग्रीव से मिलवा, सब सुग्रीव बैला सुनाए हो, पिया की खबर लाए हो, पिया की खबरी। बचन मार आजा दुखदाई भाई तू, यह भाई तुझे बुलाता है, मारे बिन आज न छोड़ेगा, द्वारे पर क्यों नहीं आता है। हे प्रभु, यह तो मैं पहले ही जानता था, वह बाली भाई नहीं मेरा, बस मेरे लिए काल है प्रभु, काल है। हे सुग्रीव, तुम दोनों भाई एक ही शक्ल के हो, जिसके कारण मैं बाण छोड़ने में संकोच कर रहा था कि कहीं गलती में बाली के बदले तुम्हारा वध न हो जाए मेरे हाथों से। सुनो सुग्रीव, यदि धोखे में तुम मारे जाते तो होता मेरा मोह का नाथ। लो अब की बार चले जाओ, गले पहनो फूलों की माला लो। हे सुग्रीव, यह माला
पहन लो, जिससे मुझे बाली और सुग्रीव में अंतर स्पष्ट हो, ताकि मैं उसका वध करने में जरा भी संकोच न कर सकूं। एक बार और जाओ और इस बार उसकी मृत्यु निश्चित होगी। ठीक है प्रभु, यदि आप कह रहे हैं तो मैं पुनः युद्ध करने के लिए जाता हूँ। प्रणाम। आजा दुखदाई भाई, तो यह भाई तुझे बुलाता है, मारे बिन आज न छोड़ेगा, द्वारे पर क्यों नहीं आता। हे प्रभु, आज आप बाहर मत जाइए, आपका जान बचने वाला नहीं है। मेरा तो जल्दी से द्वारे पर निश्चय जाऊंगा। हाय प्रभु, हाय प्रभु, हाय प्रभु, हे प्रभु, ये आपके मैंने तो यह सुना था, इसी को कहते हैं कोई बड़ा है और कोई प्यारा है। प्रभु, हे प्रभु, आपका नाम तो समदर्दी है। प्रभु, हे प्रभु, आप मुझे किस कारण मारा प्रभु, किस कारण मारा प्रभु? हे बाली, तुम्हारे अंदर अभिमान के कारण अहंकार उत्पन्न हो गया। तुम्हें सही और गलत का अंतर स्पष्ट नहीं समझ में आया। तुमने अपने निर्दोष भाई को मार करके महल से निकाल दिया, उसकी स्त्री को उससे अलग कर दिया, अपनी दासी बनाकर महलों में रख रहे हो। नहीं प्रभु, तुम्हारी मृत्यु का कारण तुम्हारा अहंकार है बाली। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो हम किसी भी तरह तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे और तुम्हें जीवन दान प्रदान करेंगे। अब आप हमें चलने की आज्ञा दीजिए प्रभु। मेरा पुत्र अंगद है, आप इसको अपने शरण ले लीजिए प्रभु। यह हमारे ही तरह बलशाली है प्रभु। अब इसकी देख रेख प्रभु आप ही रखे प्रभु, आप ही रखे। ठीक है बाली, अब अंगद को आज से मैं अपने पुत्र के समान रखूंगा और इसे उतना ही स्नेह और प्रेम दूंगा जितना कि तुम इसे देते थे। हे प्रभु, मैं धन्य हुआ प्रभु। अब आप मुझे चलने दीजिए प्रभु, चलने दीजिए।
हाय प्रभु। सुमी सुमी हे तारा, सुमी तुम इतना शोक न करो। सुमी यह शरीर सुमी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुमी आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। यदि इनमें से एक भी तत्व निकल जाता है तो यह प्राण नष्ट हो जाता है। इसलिए अब रोना बंद करो और अंगद के भविष्य की चिंता करो तारा। हे सुग्रीव, बाली तुम्हारा भाई है। बड़ा भाई पिता के समान होता है। छोटा भाई होने के दायित्व से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इनका अंतिम संस्कार विधि विधान द्वारा संपूर्ण कराया जाए और तारा को महल में उचित स्थान दिया जाए तथा अंगद को इस राज्य का युवराज घोषित किया जाए। सुमी सुमी